जो लोग 50 की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, बड़ा टायरिंग, लंबा, स्कूल जाना है, नंबर्स लेने हैं। कोशिश करें कि आप लोगों को सिखाएं। जो आपने ज़िंदगी में सीखा है वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो लोग 50 की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। मेरी खुद 50 साल एज है। एक नई ज़िंदगी 50 के बाद शुरू होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 50 के बाद की उम्र का पता ही नहीं है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद स्कूलिंग होती है हमारी, और ये सारी ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, बड़ा टायरिंग, लंबा, स्कूल जाना है, नंबर्स लेने हैं, करियर में फिर आपने किसी पोजीशन पे पहुंचना है, ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा है। और उसके बाद बंदा एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चला जाता है, फिर आगे बच्चों की ज़िम्मेदारी, फिर उनको बड़ा करना, उनकी सेहत, ज़िंदगी वगैरह के लिए, करियर के लिए कोशिश करना। इस सारे प्रोसेस के अंदर 50 साल का बंदा हो जाता है। इस दौरान कहा यह जाता है कि अगर 20 साल के अंदर बच्चा 20 साल की उम्र का है और वो खूबसूरत नहीं है तो वो सारी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होगा। अगर 30 साल की उम्र का है और वो कोई काम नहीं करना शुरू हुआ तो सारी ज़िंदगी वो काम नहीं करेगा। और अगर 40 साल का है और वो फाइनेंशियली उसके पास आसूदगी नहीं है तो सारी ज़िंदगी आसूदगी नहीं आएगी। तो इवेंचुअली 50 साल के अंदर हर कोई बंदा आसूदा हो ही जाता है। थोड़ी सी ज़िम्मेदारी, थोड़ी सी हाजिर दिमागी, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तरीके से काम करे, और उसने अगर प्रॉपर्टी टीवी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। ये हमारी कमिटमेंट है। तो अगर 50 साल के ऊपर जाके बंदा फाइनेंशियली फ्री, बच्चों से फ्री, कोई ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, बस एक ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभानी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह रसूल को याद करना चाहिए, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, अहादीस मुबारका को समझना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाना चाहिए। क्योंकि हम अब इसका मतलब है कि हाफ से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई, आगे अल्लाह की तरफ जाने का टाइम है, मिलने का टाइम है। तो जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उसकी तौबा मांगनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, माशरे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हर वो चीज़ कि जिसमें माशरे की भी फलाह हो और आपको भी नेकियां मिलें। देखें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से अगर आप किसी को पूरा कहते हैं तो कितनी नेकियां मिल जाती हैं। मैं अभी सुबह पढ़ रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुजर रहे थे और मैं उनके साथ ही था। वो हर एक को कहते थे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आगे से लोग कहते थे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर को कहा कि आज तो लोग हमसे बाजी ले गए। यानी आप सोचिए कि ये जो अस्सलाम वालेकुम कहना है खुलूस नियत के साथ, खुश मुस्कुराहट के साथ, ये भी एक नेकियां कमाने का, अजर कमाने का ज़रिया है। तो जितना ज़्यादा 50 के अंदर आप नए कामों की तरफ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ रहें, उतनी ज़्यादा सेहत भी अच्छी रहेगी, डिसिप्लिन भी रहेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। अच्छा, ज़्यादा बड़े चैलेंजेस जो 50 के ऑनवर्ड शुरू होते हैं वो होते हैं हेल्थ के, क्योंकि सेहत जो है वो बंदे की उस क्वालिटी की नहीं रहती जो कि उसकी थी। अब इसके लिए दोबारा से एक दफ़ा पूरा अपना चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बढ़ रहा है, हार्ट के क्या लेवल है, शुगर किस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है, ब्लड प्रेशर के क्या मसाइल हैं। ये सारा जब आप पूरा अपना चेकअप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आम तौर पर क्योंकि एक्सरसाइज, वॉक वगैरह ये ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, तो जोड़ों के दर्द निकल जाते हैं, ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बंदा अपने आप को फिट रखे, फिटनेस के साथ रहे, तो बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरती है 50 के बाद। बंदा चाहे 50 साल का हो, 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, जिस वक़्त उसने टेंशन लेने शुरू की, जिस वक़्त उसने अपने जहन के अंदर उलझने पालना शुरू की, जिस वक़्त उसने लोगों से ओवर एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि जो मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे या मेरा लिहाज नहीं कर रहे, वो समझो क्या, आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखें। अगर कोई इज़्ज़त करता है या अगर कोई है तो वो उसको दुआ दें, वैसे भी सबको दुआ दें, लेकिन असल में लोगों की तरबियत नहीं होती, वो आपको नहीं करेंगे। अगर आप चीज़ों को जितना क्लियर रखें उतना बेहतर है। जितनी कन्फ्यूजन ज़हन में आप बना लेंगे 50 के ऊपर जाके, वो आपके लिए बहुत बड़ा वबाल बन जाएगी। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी को सीरियस क्लियर नहीं गुजारते, अबहाम रखते हैं, ना नहीं करना आता, लोगों को डील नहीं करना आता, तो वो क्या होता है कि वो सारा प्रेशर अपने ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये बुजुर्ग आपने देखा, फिर अचानक हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज जिस तरह होता है वो गुजर जाते हैं। लाइफ को सिंपलीफाई करें। मेरे परदादा, अल्लाह की रहमत करे, मेरे वाले साहब बताते थे
कि वो कहते थे जो मतलब मेरे दादा और उनके आगे औलाद, उनको सेपरेट रखा हुआ था और परदादा सेपरेट घर में रहते थे। और वो कहते थे कि नहीं, बच्चों का शोर शराबा जो है ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, या आप इनको डील करें। बच्चे आते थे लेकिन वो सेपरेट रहते थे। जो बुजुर्ग ये चीज़ समझ लेते हैं ना कि भाई आप आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना, वो बच्चे आपके औलाद की औलाद जो है वो आपकी औलाद का काम है कि उनको टेक केयर करें, आपके पास वो अच्छी तरह नला धला के लाएं, वो सही है। लेकिन अगर आप उनके बच्चों को संभालना शुरू होगी तो आपने एक बहुत खतरनाक ड्यूटी ले ली है। और जो आमतौर पर खातिन होती है वो आराम से दादा के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल देते हैं और खुद ईजी हो जाता है। ये कभी नहीं करें। किताबें पढ़ें, कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें, हदीस मुबारक का वो करें। कोशिश करें कि आप लोगों को सिखाएं। जो आपने ज़िंदगी में सीखा है वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें। जब आपने जो सीखा है वो लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत बाबरकत हो जाएगी, लोगों की गैबी मदद आएगी, दुआएंगी। जो मैं कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है, लोगों की बहुत सी फीडबैक आ रही है, तो इस बेहतरीन है ज़िंदगी। और मुतालिया मैं करता हूँ, साल की 60 किताबें पढ़ता हूँ, रोज़ के 3-4 घंटे मुतालिया करता हूँ। बेहतरीन ज़िंदगी। इसके बरक्स अगर मैं इधर उधर के मामलात में पड़ा रहा हूँ, लगाई बेजाई, उसकी सुनो उसको सुनाओ, चुगली इधर से उधर, तो ये बहुत ख़तरनाक है। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना बुरी तरह लोग फंसे रहते हैं, ज़िंदगी भर गुजर जाती है, उनको समझ ही नहीं आती। तो लिहाजा 50 के बाद जो ज़िंदगी है वो दोबारा डिज़ाइन करने की। अच्छा, और दुनिया घूमने के लिए बेहतरीन उम्र ये है। अभी हम सऊदी अरब से होके आए हैं 20-21 दिन। तो जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका मामला देखते हैं, सिलसिला, तो वो आपको और ही आपके ऊपर नई दुनिया खुलती है। तो टूरिज़्म इस उम्र में बहुत ही बेहतरीन है कि आप हर साल कोई ना कोई कहीं ना कहीं का विज़िट करें, लोग नई जगह जाएं, देखें, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारें, तो आपकी एक बेहतरीन ज़िंदगी होगी। ज़िंदगी वही है जो आपने बेहतरीन अपने लिए बनाई है। बनी बनाई ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगी। ज़िंदगी को कोशिश करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ती है, बेहतरीन ज़िंदगी हो जाती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।